अबे 2 कौड़ी के नौकर, चल जा, जाके अपनी मालकिन को बुला कर लेकर आ। अच्छा, आपको पवित्रा से मिलना है? बताइए क्या काम है आपको उनसे? अच्छा, अब तू मुझे पूछेगा कि मुझे क्या काम है क्या काम नहीं है। तेरे से जितना कहा ना मालकिन को बुला कर लेकर आ तो बुला। दरअसल वो अभी ना तैयार हो रही हैं, उनको ऑफिस जाना है ना। आप मुझे बता दीजिए ना क्या काम है, मैं बता दूंगा उनको। बहरा बहरा हो गया है क्या? सुनाई नहीं आता? तेरे से जितना खाए उतना कर, अपनी मालकिन को बुला कर लेकर आ। और अगर मैंने तेरी ये करतूत तेरी मालकिन को बता दी ना कि मैंने इससे कहा कि आपको बुला कर लेकर आए, तो बेटा सोच ले, तेरी ये नौकरी चली जाएगी। अब तुझे अपनी नौकरी प्यारी है या नहीं, ये तेरे ऊपर डिपेंड है। देखिए मैडम जी, आप मेरी नौकरी की टेंशन मत लीजिए कि मेरी नौकरी जाएगी या रहेगी। आपको जो काम है आप मुझे बता दीजिए ना, मैं जाकर उनको बता दूंगा। और रही बात इस फाइल की, तो आप ये फाइल मुझे दे दीजिए, मैं उनको जाकर दिखा देता हूँ कि आप आई हैं। आप यहाँ बैठ जाइए थोड़ी देर। क्या कहा? ये फाइल मैं तुझे दे दूं? तुझे पता भी है कितनी इंपॉर्टेंट फाइल है? ओह आई एम रियली सॉरी। तू तो अनपढ़ गवार जाहिल, तेरे को पढ़ना लिखना तो आता ही नहीं होगा, तो तुझे इस फाइल की इंपॉर्टेंस क्या ही पता होगी। देखिए मैडम, आप शायद मुझे जानती ही नहीं हैं, इसलिए आप मुझसे इस तरीके से बात कर रही हैं। और आपने अपनी मैडम के साथ भी मुझे कभी देखा नहीं होगा। अगर आपको पता होता कि मैं कौन हूँ तो आप शायद मुझसे ना इस तरीके से कभी बात नहीं करती। आप दे दीजिए ना ये फाइल मुझे, मैं दिखा दूंगा उनको। हो तो तुम कहीं के प्राइम मिनिस्टर हो जिसे मैं नहीं जानती? मैंने बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर दी ना, आई एम रियली सॉरी सर। सर आप कौन हैं? हो गया, कर ली बकवास। मैं कौन हूँ जानती नहीं हो? अगर जान जाऊंगी तो क्या होगा? पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी या मैं डर जाऊंगी? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जब आपको ये बात पता चलेगी ना कि मैं कौन हूँ और इस घर में ये झाड़ू पोछा क्यों कर रहा हूँ और मैं आपकी पवित्रा मैडम का क्या लगता हूँ, तो सच में आपके होश भी उड़ जाएंगे और आपके पैरों तले ज़मीन भी खिसक जाएगी। अच्छा, पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी तो खिसका, मुझे बड़ा मज़ा आएगा। देखे खिसका, क्या हुआ? अच्छा, तो आपको ये जानना है? लगता है आपको ये जाने बिना चैन नहीं पड़ेगा कि मैं कौन हूँ आपकी पवित्रा मैडम का। तो ठीक है, मैं क्लियर कर देता हूँ। आपकी जो पवित्रा मैडम है ना, IAS ऑफिसर, मैं उनका हस्बैंड हूँ। पवित्रा मैम का तू हस्बैंड? मेरी मैम की ना किस्मत इतनी खराब नहीं है कि वो तुझ जिस इंसान से शादी करेगी। तूने अपने आप को एक बार देखा है कैसे कपड़े पहन रखे हैं और घर का काम कर रहा है? कहाँ हमारी मैम IAS ऑफिसर और तू 2 कौड़ी का नौकर। अरे अभी तो मैंने आपको बताया कि मैं पवित्रा का पति हूँ, उसके बावजूद भी आप मेरे साथ बदतमीजी कर रही हैं। अगर मैंने आपकी इस बदतमीजी के बारे में पवित्रा को बता दिया ना, तो वो 1 मिनट नहीं लगाएगी आपको नौकरी से निकालने में। लगता है आपको आपकी नौकरी का कोई भी डर नहीं है। शायद आपकी ये नौकरी रिश्वत देकर लगी होगी, इसीलिए आपको इस नौकरी को खो जाने का डर नहीं है। अगर आप मेहनत कर या ईमानदारी से आई होती ना, तो आपको डर होता अपनी नौकरी खोने का। आप इस तरीके से मेरे साथ बदतमीजी नहीं करती। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, मैं पवित्रा का पति हूँ, उसके बाद भी आप मुझसे बहस कर रही हैं। अच्छा ये सब छोड़िए, आपसे बहस करने से कोई फायदा नहीं है। आप दीजिए ये फाइल। तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे साथ मुंहजोरी कर रहा है? अरे तुम जैसे लोगों की औकात नहीं होती कि हम जैसे बड़े लोगों से मुंहजोरी करें। पता है तुम जैसे लोगों का क्या कर्तव्य होता है कि तुम्हारे घर में कोई भी आए ना, उससे सिर और आंखें दोनों झुकाकर बात करते हैं, ये मुंहजोरी नहीं करते। मैम को आने दो, मैं भी मैम को बताऊंगी। ये मैम ने ना इस 2 कौड़ी के नौकर को अपने सिर पे बहुत ज्यादा चढ़ा रखा है, इस घर को अपना मालिक समझ बैठा है। आने दो मैम को, तेरी करतूत बताऊंगी ना, चुटकियों में तुझे यहाँ से निकाल देंगी, क्योंकि मैम मेरी बात कभी टाल ही नहीं सकती, वो इतना ट्रस्ट करती है मेरे पे। आने दो मैम को। आ गई हूँ मैं, और मैं बहुत देर से जो तुम बोल रही हो ना वो भी सुन रही हूँ, और जो तुमने किया मैं वो भी देख रही हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनके ऊपर हाथ उठाने की? तुम जानती भी हो ये कौन है? मैम ये तो साफ साफ नजर आ रहा है ना कि ये इस घर का नौकर है। और आपको बताऊं ये क्या कह रहा था? ये कह रहा था कि ये आपका पति है। हाँ सही बोल रहे हैं, ये पति हैं ये मेरे। और ये तो रही अलग बात, और इनकी जगह अगर यहाँ मेरा नौकर भी होता ना, तो भी तुम्हें कोई हक नहीं था उसके ऊपर ऐसे हाथ छोड़ने का। तुम्हें तमीज नहीं है बिल्कुल भी। मैम
ये सच में आपके पति हैं? हाँ, ये मेरे पति हैं और ये यहाँ काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इनके पास कोई और काम नहीं है। दिल्ली पुलिस में जॉब करते हैं ये। बस ये काम करना इनका शौक समझ लो तुम। जब भी इनकी छुट्टी होती है ये फ्री होते हैं, घर के नौकरों को छुट्टी दे देते हैं और ये अपना काम खुद करना अच्छा समझते हैं, इसलिए अपने घर की साफ सफाई करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इस घर के नौकर हैं। और तुमने ऐसे ही कैसे उन्हें जज कर लिया कि वो नौकर हैं या कोई अफसर? तुम्हें उनकी कम से कम बात तो सुननी चाहिए थी ना। अगर वो कह रहे हैं कि मेरी एक बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं बात सुनने के लिए, तो तुम्हें उनकी बात सुननी चाहिए थी। मैम आई एम सो सॉरी, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था आपके पति हैं और दिल्ली पुलिस में। आई एम रियली वेरी सॉरी सर, प्लीज़ मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए मैम। पर मैम इस चीज़ का इम्पैक्ट हमारी डील पे नहीं पड़ना चाहिए, प्लीज़। और तुम्हारे बारे में ना देविका, मैंने बहुत सुना था कि तुम लोगों के साथ बदतमीजी से बात करती हो और जो ये रेडी पटरी वाले लोग होते हैं उनसे रिश्वत लेती हो। और आज तो मैंने तुम्हें खुद देख भी लिया बदतमीजी करते हुए, वो भी मेरे घर में मेरे पति के साथ। और तुम्हारी ये जो बदतमीजी की है ना तुमने, वो बिल्कुल भी सहनीय नहीं है, इसलिए ये डील बिल्कुल भी नहीं होगी और तुम जा सकती हो यहाँ से। मैम प्लीज़, अगर आपने ये मेरे साथ डील नहीं की ना तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगी, मेरे करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा। मैम मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ, आप कहो तो मैं पैर पकड़ के माफ़ी मांग लेती हूँ। अरे रुको, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और पवित्रा, माफ़ कर दो ना इनको, हो जाती है इंसान से गलती। और इनकी भी क्या गलती है? मैंने कपड़े ही ऐसे पहन रखे हैं, कोई भी मुझे नौकरी समझेगा ना। तुम एक काम करो, इन्हें माफ़ कर दो। नहीं, मैं ये सब कुछ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। ये अगर तुमसे बहस करती तो एक बार को चल भी जाता, पर इसने तुम पर हाथ छोड़ दिया। इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है? तुम ये फाइल नीचे रखो और जाओ यहाँ से अभी। सॉरी मैम, सॉरी सर।